एक खबरदार में आज सबसे पहले हम पीएम मोदी के जन्मदिवस पर 2 टाइप के वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर आपको दिखाएंगे। पहले वो कोरोना वैक्सीनेशन जिसने आज सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, और दूसरा वो अफगानी वैक्सीन जिसकी डोज आज पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन बड़े ही रिकॉर्ड तोड़ तरीके से मनाया गया, क्योंकि इस दिन को यादगार बनाने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था। इसे 2.25 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया। यह पहली बार है जब देश में एक दिन के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। वैसे एक डोज पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को भी दी। पीएम मोदी ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन समिट को आज वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। एससीओ में चीन और पाकिस्तान को मिली मेड इन इंडिया वैक्सीन का असर दिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में कोरोना वैक्सीनेशन ने जो स्पीड दिखाई है उसका असर साफ दिखाई देने लगा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है आज, वैक्सीन की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ती रही उस पर उन्होंने कहा है कि आज हर देशवासी के लिए गर्व का दिन है। डॉक्टर, वैक्सीन निर्माता, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबको बधाई, क्योंकि 2 करोड़ का लक्ष्य जरूर था। प्रधानमंत्री ने मीडिया को भी बहुत बधाई दी है, और सबसे अहम चीज ये कि हर देशवासी के लिए गर्व का दिन है। लक्ष्य 2 करोड़ का था, लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चलती रही 2.25 करोड़ पर आकर ही यह आंकड़ा अभी भी हल्के ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं ये इस समय के लाइव वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। दिन में बहुत तेजी से बढ़ा था, दिन खत्म होते होते थोड़ी सी इसकी रफ्तार धीमी अभी जरूर पड़ी है, लेकिन 2,24,56,984 ये आंकड़ा इस समय का लाइव वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। बर्थडे का बर्थडे और वैक्सीनेशन का वैक्सीनेशन। देश ने शायद ही पहले कभी किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का जन्मदिन इतने हर्षोल्लास से मनाया होगा जितना आज पीएम मोदी का 71वां हैप्पी बर्थडे मनाया गया। भविष्य में आज का दिन देश में एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बनने के लिए भी यादगार रहेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी तो सरकार ने पहले से की थी, लेकिन उसे यादगार बनाने का जिम्मा आम जनता ने उठाया, और ऐसा उठाया कि वैक्सीनेशन की स्पीड का मीटर मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे बढ़ता ही चला गया। ऐसा लग रहा था मानो लोगों ने कोरोना वैक्सीन के लिए अपना सारा उत्साह आज के दिन के लिए ही रिजर्व करके रखा था। Today it was my day that I have chosen that today's slot for my second vaccination. उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। उनको अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान करे और जिए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इट्स लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत टाइम से थी, लेकिन मुझे आज मौका मिला तो मुझे आज लगवा के बहुत अच्छा महसूस होगा। आज वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहली बार 2 करोड़ के पार पहुंचा है। इससे पहले 3 बार एक दिन में ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार गया है। 27 अगस्त को 1,35,35,290 डोज, 31 अगस्त को 1,33,18,718 डोज और 6 सितंबर को 1,13,53,771 डोज दिए गए थे। तब पीएम मोदी ने इस खुशी का इजहार भी किया था और वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड का प्रचार भी। भारत आज एक दिन में 2.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता
प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड टीकाकरण का लक्ष्य तो सरकार और बीजेपी ने तय किया था, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने का बीड़ा खुद लोगों ने उठाया। आज के दिन को खास बनाने के लिए सभी राज्यों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। खासकर बीजेपी शासित राज्यों ने वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। यूपी सरकार ने इसके लिए पहले से भी तैयारी की थी और अगर वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो लगभग 45 लाख वैक्सीन इस वक्त उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर के पहले भी यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है, जब लगभग 35 लाख का यह आंकड़ा यूपी ने छुआ था। लेकिन आज विशेष अभियान के तहत यूपी में भी वैक्सीनेशन लगातार जोरों पर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टीकाकरण से जोड़कर एक और नए रिकॉर्ड की तरफ यूपी बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है, एक उत्सव का माहौल रहता है हमेशा। और मैं तो बहुत पहले ही अपनी दोनों डोज लगवा चुका था। इनकी जैसे ही ड्यू हुई मैंने कहा नहीं आप भी लगवाइए, आज इनका लगवा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से सबको लगवाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इस टारगेट को अचीव कर लेना चाहिए। देश भर में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज्यादा खास इंतजाम किए गए थे। ये भोपाल के एक मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर का नजारा है, जहां एमपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भजन कीर्तन कर रहे थे और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा था। ये जो नरेला विधानसभा विश्वास सारंग की विधानसभा है, यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर परिसर में ही टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये देखिए नमो टीका अभियान, नमो टीका अभियान इसका नाम दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर मंदिर परिसर या फिर मंदिर के आसपास या फिर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ टीकाकरण तेजी से मध्य प्रदेश में चल रहा है। लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। और ये देखिए जो लोग लाइन में नहीं लग सकते, जैसे ये दिव्यांग जो यहाँ पे आए हैं, इन्हें कोरोना का टीका लगाने के लिए अलग से व्यवस्था इनके लिए की गई है। आज का हमारा टारगेट है कि हम लगभग 32 लाख लोगों को टीका लगाएंगे और मध्य प्रदेश में हमारा टारगेट है कि हम सितंबर के महीने में पूरी तरह से वैक्सीन पहला डोज हम लगा लेंगे। एक वक्त वो भी था जब देश के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं थी, आने पर मिलेगी के बोर्ड टंगे रहते थे। और एक आज का दिन है जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन के स्टॉक भरे पड़े हैं। जिस वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नॉर्मल दिनों में 100-125 वैक्सीन डोज लग पा रही थी, वहां भी आज कई गुना ज्यादा डोज आराम से लगाए गए। लोग पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे थे और लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन मिल जाने की दुआएं भी। वैक्सीनेशन में भारत जहां नित नए आयाम बना रहा है, तो आज देश भर में मेगा ड्राइव चल रही है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। हालांकि चंडीगढ़ की अगर बात करें तो पूरे शहर में आबादी का 80% से ज़्यादा हिस्सा कहीं ना कहीं वैक्सीनेटेड हो चुका है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस भी है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम वैक्सीनेशन कैंप की। चंडीगढ़ सेक्टर 16 का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर लगातार लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे नॉर्म्स के साथ और पूरा डिस्टेंस के साथ यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिवस पर वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड ने 4 चांद लगा दिए। आज देश ने वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि अगर मन में लगन हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। बस जरूरत है तो आगे भी इस संकल्प शक्ति को बनाए रखने की। आज के दिन रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से एक चीज साफ है कि भारत में लोग पहली और दूसरी डोज लगाने के लिए उत्सुक हैं और सरकार ने कहा है कि इसके लिए राज्यों को पूर्ण तरीके से टीका दे दिया गया है। टीके की कोई कमी नहीं है और इससे दिखता है कि भारत अपना पूर्ण वैक्सीनेशन का टारगेट दिसंबर आने से पहले खत्म कर देगा और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। भारत ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कोरोना वैक्सीनेशन का जो इतिहास रचा है वो एक नहीं बल्कि कई मायनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिससे जुड़े कुछ अहम और दिलचस्प फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। भारत ने एक ही दिन में न्यूजीलैंड की कुल आबादी से 4 गुना ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज लगाई है। भारत ने आज चीन के 28 जुलाई को 2 करोड़ 24 लाख वैक्सीन डोज देने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
आज वैक्सीनेशन की स्पीड इतनी तेज थी कि सारे ब्रेकर फेल हो गए। भारत ने आज केवल 6 घंटे में 1 करोड़ डोज देने का रिकॉर्ड भी बनाया है। 8 घंटे से कम समय में 1.5 करोड़ डोज लग गई थी, यानी अगली 50 लाख डोज सिर्फ 2 घंटे में ही लग गई। महज 9 घंटे में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया गया, यानी 1 से 2 करोड़ डोज लगने में सिर्फ 3 घंटे लगे। कोविन डैशबोर्ड से मिले डेटा के अनुसार देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज तो आज दोपहर 1:30 बजे तक ही लग चुकी थी और 2 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड शाम 5:08 पर बन गया। शाम 5 बजे तक तो वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी तेज थी कि तकरीबन हर सेकंड 600, हर मिनट 37,000, हर घंटे 22 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा रही थी और इस तरह सिर्फ 9 घंटे में 2 करोड़ डोज लगा दी गई। आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर वैक्सीनेशन ड्राइव ने ऐसी छलांग लगाई है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। हालांकि यह ट्रेंड काफी दिनों से दिख रहा था। कल यानी गुरुवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि भारत की 20% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 62% को कम से कम 1 डोज लगी। 99% स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली डोज और 82% स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों डोज ले ली है। 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज, जबकि 78% को वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई। वैसे जिस तरह से अब वैक्सीनेशन ड्राइव ने स्पीड पकड़ी है, उसकी तारीफ तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पहले 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज देने में 85 दिन लगे थे। 10 से 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 45 दिन और 20 से 30 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 29 दिन लगे। 30 करोड़ डोज के आंकड़े से 40 करोड़ तक पहुंचने में 24 दिन लगे और 50 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने में 20 दिन लगे। 50 से 60 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 19 दिन और लगे और 7 सितंबर को 60 करोड़ से 70 करोड़ तक पहुंचने में केवल 13 दिन लगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अगस्त महीने में रोजाना औसतन 60 लाख डोज लगाए जा रहे थे, जबकि जुलाई में 43 लाख डोज लगाई गई थी। और अब तो वैक्सीनेशन स्पीड में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। मौजूदा समय में भारत में रोजाना औसतन 72,80,000 डोज लगाई जा रही है, जबकि आसियान देशों में यह औसत 38,87,000 डोज ही है। G7 देशों में रोजाना औसतन 28 लाख डोज दी जा रही है। नेटो देशों में 25,50,000, अरब लीग में 15,70,000 और यूरोपियन यूनियन में 10 लाख डोज प्रतिदिन लग रही है। और आज तो भारत ने इतिहास रच दिया। एक दिन में इतनी वैक्सीन डोज देकर भारत ने वैक्सीन गुरु होने का दम भरा है। लेकिन इस खुशी के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ एक दिन रिकॉर्ड बनाकर कोरोना पर जीत हासिल नहीं होगी। भारत को अगर इस साल के अंत तक अपनी पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी है तो रोजाना कम से कम 1 करोड़ डोज लगानी होंगी और हम दिखा चुके हैं कि हम इसमें सक्षम हैं।